morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic concept of revenge. In the previous class we already learned about the behavior of AR, MR and TR. When the producer are willing to sell more quantity at a given price, यानी given price अगर होता है तो उस समय AR, MR और TR का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. Then what's the behavior of AR, MR and TR? यानी when the producer are willing to sell more quantity at a यानी lowering the price. यानी जब प्राइस रिड्यूस होता जाता है तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता है. तो ये मार्केट के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यानी ये सिचुएशन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पाई जाती है. तो इसमें जो प्राइस है यानी चाहे मोनोपोली मार्केट में हालांकि सिंगल सेलर होता है और मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स होते हैं, लेकिन इफ द प्रोड्यूसर वांट टू इंक्रीज देयर सेल ऑफ द कमोडिटीज, अगर वो अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है देन ही कैन इंक्रीज देयर सेल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस इवन इन द मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. इसलिए जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी एज द प्रोड्यूसर सेल मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. जैसे फॉर एग्जांपल we can define it with the help of table. Quantity which are defined in units या प्रोडक्शन लिख सकते हैं. Then AR is equal to price of the commodities. We already learned about this. Then total revenue and marginal revenue. Total revenue is the sum total of marginal revenue या AR multiply, यानी इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं AR मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंड द MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यानी जैसे जैसे कंज्यूमर एक वस्तु की ज्यादा यूनिट सेल करेगा देन प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटीज वुड बी रिड्यूस्ड. तो वो कीमत जो है वो कंटिन्यू कम होती जाएगी. तो आपको कीमत को कम करते जाना है, क्योंकि अगर वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो प्राइस को रिड्यूस करके ही वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकता है. एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल रिवेन्यू AR मल्टीप्लाई क्वांटिटी 10 मल्टीप्लाई 1 10 18 24 28 30 30 एंड 28. तो TR जो है टोटल रिवेन्यू जो है वो यहाँ तक इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट से. यहाँ पर कांस्टेंट है और उसके बाद क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MR. तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी में एक एक का चेंज आया हुआ है तो इसमें फर्स्ट एज इट इज 18 minus 10 8 24 minus 18 6 28 minus 24 as a 4 30 minus 28 2 30 minus 30 0 28 minus 30 minus 2. क्योंकि एडिशनल रिवेन्यू होती है तो जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर अपनी एक एडिशनल यूनिट को सेल करता जाता है तो जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जाती है. एक पॉइंट पर 0 और एक पॉइंट पर नेगेटिव चली जाती है. सो वी कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR या बिहेवियर ऑफ TR, AR एंड MR विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब हम इसी को एज ए डायग्रामेटिकल शो कर सकते हैं टेबल की हेल्प से या विदाउट टेबल. तो ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिवेन्यू ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी शो द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज. इट इज द ओरिजिन पॉइंट. अब देखिए इसमें जो एवरेज रिवेन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. MR भी डिक्लाइन हो रहा है. तो आप देखो लेकिन AR स्लो रेट से डिक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ MR, राइट. एज इट इज TR जो है पहले डिक्लाइन एज ए इंक्रीज होता है, यहाँ पर कांस्टेंट उसके बाद
डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू कर्व होता है TR। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। आप देखो जहां पर इसका मैक्सिमम पॉइंट या कांस्टेंट पॉइंट है वहां पर MR क्या है, 0, तो वहां पर MR क्या शो करेंगे, 0 शो करेंगे। और जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होगा वो हमेशा AR से नीचे होगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होता है एंड द मार्जिनल रिवेन्यू इट मीन्स डिक्रीजेस फास्टर देन द एवरेज रिवेन्यू, यानी एवरेज रिवेन्यू के कंपैरिजन में जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो फास्ट रेट से डिक्रीज होती है, इसलिए एवरेज रिवेन्यू इज ऑलवेज अबव द मार्जिनल रिवेन्यू एंड इट कैन नेवर बी 0। तो इसके बेस पर हम इसका बिहेवियर शो कर सकते हैं कि व्हेन TR इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, देन MR ऑल्सो डिक्रीजेस। जैसे पहले हम TR एंड MR का रिलेशन शो करते हैं, तो चाहे टेबल के थ्रू कर लो चाहे डायग्रामेटिकल शो कर लो, तो इसमें यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये देखो व्हेन TR इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट देन MR ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन TR एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट ऑन A जो पॉइंट है वो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, या हम इसको कांस्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, देन MR इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट व्हेन TR स्टार्ट्स डिक्रीजिंग देन MR इज नेगेटिव। तो MR क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो है रिलेशंस किसका, TR और MR का। तो इसके 3 रिलेशंस आ जाएंगे, TR इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट देन MR आल्सो डिक्रीजेस, when TR at its maximum point या is constant then MR is equal to 0, when TR starts decreasing then MR is negative। सेम इसी तरह से हम AR और MR का रिलेशन शो कर सकते हैं या TR और AR का रिलेशन शो कर सकते हैं। यानी TR जब इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से AR कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे डिक्रीज हो, ये हमेशा डिक्रीजिंग वे में होता है, बट इट कैन नेवर टच इज एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन को अगर ये टच करेगा इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये देखो इसी प्रकार से AR और MR का रिलेशन हम शो कर सकते हैं, AR एंड MR का रिलेशन, कि AR एंड MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोप। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होते हैं, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि ये डिमांड कर्व भी होता है। क्योंकि इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज देयर सेल ऑफ द कमोडिटीज, अगर वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है देन ही कैन इंक्रीज देयर सेल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। तो अपनी प्राइस को रिड्यूस करके ही वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज या इंक्रीज कर सकता है। देन MR कैन बी 0 और नेगेटिव, लेकिन AR कैन नेवर बी 0 या नेगेटिव, इसलिए AR is always positive and MR can be 0 or negative and AR is always above the MR। क्यों होता है AR MR से above? Because average revenue related to the per unit revenue, when the producer sell one unit of the commodities, then these are called the AR। और MR ये additional unit से related होती है, यानी एडिशनल यूनिट जितनी फास्ट रेट से इंक्रीज होती है उतनी फास्ट रेट से डिक्रीज होती है, इसलिए द MR डिक्रीजेस फास्टर देन द, क्योंकि चेन से रिलेटेड होती है, इसलिए इट डिक्रीजेस फास्टर देन द एवरेज रिवेन्यू, इसलिए MR ऑलवेज बिलो द एवरेज रिवेन्यू, ये हमेशा इसके नीचे होता है। तो ये था इसका रिलेशनशिप बिटवीन AR MR एंड TR। It can be explained with the help of table and diagram। टेबल और डायग्रामेटिकल हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द डिमांड कर्व इज, जैसे हमने 3 मार्केट पढ़े थे, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो उसमें था जो डिमांड कर्व होता है, यानी in the perfect competition market the average revenue curve is parallel to x axis because price is constant because of the homogeneous product, and in the monopoly competition market the demand curve is less elastic, and in the monopolistic competition market the demand curve is more elastic। यानी मोनोपोली में दोनों में डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, लेकिन मोनोपोली में लेस इलास्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होता है। क्यों होता है? इसका एक ही रीजन है, प्रोडक्ट इसका रीजन है, बिकॉज इन द मोनोपोली मार्केट देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट।
क्योंकि उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. इफ द प्राइस चेंज देन देयर इज ए लेस चेंजेस इन डिमांड, so the demand curve is less elastic. And in the monopolistic competition market there are many sellers as well as all the producers sell the substitutes products of each other या product differentiation, यानी substitutes goods उनके द्वारा सेल की जाती है. इसलिए if the price change then there is a more changes in demand, क्योंकि substitutes अवेलेबल होते हैं. तो इसलिए प्राइस में अगर चेंज आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में तो डिमांड में उससे ज़्यादा चेंजेस आएगा. सो इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट द डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक. तो यही रीज़न होता है, लेकिन दोनों में डाउनवर्ड स्लोप होते हैं. लेकिन मोनोपोली में लेस इलास्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होता है. इसका मेन रीज़न होता है कि एज ए मोनोपोली मार्केट में देयर इज ए नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. लेकिन इसमें बहुत से क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं जिसके कारण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है. राइट. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.